हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेरा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 10th में पत्र लेखन एवं मौलिक लेखन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह आपका क्वेश्चन बीटीसी 2016 में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। पत्र लेखन एक कला, पत्र जो लिखी जाती है वो एक कला है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरे को आसानी से समझा सकते हैं। आज का युग तकनीकी का युग है, तो आज मोबाइल के द्वारा हम एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन पहले समय में मोबाइल नहीं चलते थे, तो पत्रों के माध्यम से ही अपनी बातें इंसान एक दूसरे से कर पाता था। जो बहुत दूर रहते हैं उसे हम पत्र भेजकर ही अपने मन की बात कह पाते थे। पत्र लिखना भी एक कला होती है। अगर पत्र लिखने में हमसे कोई भी शब्दों का हेर फेर हो जाए या गलती हो जाए या उसका कुछ और अर्थ निकल आए तो हमारे रिश्ते भी एक दूसरे से खराब हो सकती हैं। इसलिए पत्र लिखना भी एक कला माना गया है। यद्यपि आज का युग तकनीकी दूरसंचार का युग है, तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। पत्र लिखना एक कला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं होता है। पत्र लिखना हर किसी को नहीं आता है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है, और यदि भाषा में तनिक भी लापरवाही हो जाए तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। अगर पत्र लिखने में कोई भी गलती हो गई है या हमसे कोई भी लापरवाही हो जाती है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं, मतलब उसका कोई और मतलब निकल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी को वो बात बुरी लग जाए। अगर पत्र हमने बहुत अच्छे से लिखा है तो ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ने वाला उससे इम्प्रेस हो जाए। पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल होता है। दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से नहीं कह पाते, ना ही किसी भ्रांति का स्पष्टीकरण दे सकती हैं। ये केवल पत्र के माध्यम से ही संभव है। हम पत्र के माध्यम से किसी भी बात को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं और समझा सकते हैं। पत्र कई प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार तथा मित्रों को पत्र लिखने का अध्ययन कराएंगे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे पत्र लिखना एक कला है, क्योंकि पत्र के लिखने के लिए हमें भाषा पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें भाषा के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है या हम नहीं जानते हैं तो हम पत्र को ठीक प्रकार से नहीं लिख सकती हैं। इसलिए पत्र लिखना भी एक कला माना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र लेखन एक कला है कैसे? पत्र लेखन एक कला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है, और यदि भाषा में तनिक भी लापरवाही हो जाए तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। पत्रों डाला मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है पत्र जो लिखा जाता है वो भी एक कला है। पत्र लिखने के लिए हमें अपनी भाषा पर पकड़ होना चाहिए, भाषा का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, और जो भी हम लिखने जा रहे हैं उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोल कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं, तो वो जब जिसके पास वो पत्र पहुंचेगा तो वो भी उसका कोई और अर्थ निकालेगा। इससे हमारे आपसी रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसलिए पत्र लिखते समय हमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पूरा ध्यान से और सोच समझ के पत्र लिखना चाहिए। पत्र द्वारा अपने भी बेगाने हो जाते हैं, क्योंकि अगर पत्र लिखने में अगर आपसे कोई गलती हो गई और वो लेटर पत्र आपको जहाँ पे भी भेजना है उसके पास पहुँचेगा, अगर हो सकता है जो बात आपने लिखना चाह रहे हो उसकी जगह आपने कुछ और लिख दी है तो वो दूसरे वाले को बुरी भी लग सकती है। इससे आपके आपसी रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। और पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है। अगर हम पत्र किससे द्वारा किसी से संपर्क करते हैं तो अपने मन की बात भी कह सकते हैं। इससे आपसी मेल जोल भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये बीटीसी 2016 में आया हुआ है। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पत्रों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 2 भागों में। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक लेखन का महत्व बताइए। ये भी बीटीसी 2016 में आया हुआ है। लेखन के 2 पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक यांत्रिक पक्ष, जिसमें वर्ण,
वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि होता है। मतलब जो भा पक्ष होता है जिसमें वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह और वाक्य गठन होता है, और दूसरा आंतरिक पक्ष होता है जिसे हम मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। पहला पक्ष कौन सा होता है इसका? भा पक्ष, और दूसरा होता है आंतरिक पक्ष। भा पक्ष में जिसमें वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह और वाक्य का गठन होता है, और दूसरा जो आंतरिक पक्ष होता है जिसे हम मौलिक अभिव्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क, चिंतन एवं शक्ति का विकास हो। हम किसी भी चीज़ में मौलिकता तभी ला सकते हैं जब हमारी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति अच्छी हो और उसका हमारा पूरा विकास हो चुका हो, तभी हम किसी भी पत्र में मौलिकता ला सकते हैं। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषय पर कराया जाना चाहिए। प्रारंभ में ऐसे विषयों को लिखाना जाना चाहिए जिससे लिखने वाले का अनुभव हो। हमें वह कोई भी लेटर लिखवाना है तो हमें ऐसा टॉपिक देना चाहिए जिससे जो लिखने जा रहा है उसके बारे में उसे जानकारी हो। ऐसा नहीं देना चाहिए कि उसके बारे में वह जानता ही नहीं है तो वो लिखेगा कैसे। जैसे देखे गए दृश्य, चित्र, घटना, अनुभूति, यात्रा, प्रसंग आदि। कोई भी उसका देखा हुआ दृश्य हो या कोई भी घटना जो उसके मन में चल रही हो उसके ऊपर आप पत्र लिखने को दे सकते हैं, या कोई भी उसकी यात्रा उसने की हो उसके बारे में आप लेटर लिखवा सकते हैं, या कोई प्रसंग हो। प्रारंभिक कक्षाओं में यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सके। प्रारंभिक जो कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध करना नहीं जानते हैं, इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जो बच्चों के अंदर जो कल्पनाएं चल रही हैं वो अच्छे से उसे लिपिबद्ध करना सीख जाएं कि कहाँ पर किस शब्द को हमें लिखना है कि क्या उसका अर्थ निकलेगा। इससे उनके चिंतन को भी एक नई दिशा मिलती है। ऐसा करने से बच्चों में चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है और उससे उनके चिंतन को भी कुछ नई दिशा मिलती है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो हमारे परिचित होते हैं, उन विषयों पर हम बिना अध्ययन किए मौलिक रूप से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और उनके संबंध में संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं। ये तो ठीक ही कहा गया है। जो विषय हम जानते हैं या जिसके बारे में हमें जानकारी है, अगर उसके ऊपर हमें पत्र लिखने को दिया जाता है तो हम उसे मौलिकता से और अपने शब्दों का वर्णन संक्षिप्त रूप में अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पत्र लेखन का चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि इस चैनल के माध्यम से लोग अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।